राम भगवान एक आराध्य के रूप में होने के साथ एक व्यक्तित्व भी है। दिनांक 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला को हमारे जीवन के व्यक्तित्व के साथ ही समाज और शासन प्रक्रिया के हर पहलुओं में उन्हें महसूस किया जा सकेगा। भारत भूमि में राम सदैव रहे हैं और ये भारतीयता के मूल में है। ये केवल भारतीय धर्म तथा आस्था के दायरे में बंधे हुए नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के शिखर पुरुष हैं। आज का यह टॉपिक आपको ऐसे पेपर यूपीएससी तथा बीपीएससी में मेंस में एक नया आयाम जोड़ने में मदद करेगा और उसके साथ ही आपके कार्य प्रणाली और आपके जीवन स्तर में एक सकारात्मक परिवर्तन, एक कर्मठता और धैर्य जैसे गुणों को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक साबित होगा। राम का चरित्र संघर्ष, लोकमंगल और विवेक का त्रिवेणी है। यही त्रिवेणी हमारे राष्ट्र की प्राणवायु भी है। जीवन चरित्र का कौन सा ऐसा दुख था जो राम के जीवन में नहीं आया? सर्वप्रथम रूप से राज्याभिषेक के बाद उन्हें राज्य का सुख न मिला, उसके साथ ही उन्हें अपने प्रजा की सेवा करने का अवसर न मिला। उसके बाद उन्हें उनके पिता की मृत्यु का शोक, साथ ही उनके प्रिय भरत से बिछड़ने का शोक हो, या फिर उनकी पत्नी के अपहरण और एक अति दुख के रूप में उनके प्राणों से प्रिय लक्ष्मण जी के मूर्छा के समय अति दुखों का पहाड़ जैसे उनके ऊपर टूट पड़ा। पर उन्होंने सभी दुखों पर विजय प्राप्त की। चाहे वह किसी भी प्रकार का दुख हो, उन्होंने विवेक के रास्ते, धर्म के रास्ते, सत्य के रास्ते और नैतिकता के रास्ते पर चलते हुए इन सभी दुखों पर विजय को प्राप्त किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही हर व्यक्ति के जीवन में राम सा जीवन हो, धैर्य, विवेकशील और कार्य समर्पित वह बने, ऐसी मैं प्रेरणा राम के जीवन से प्राप्त करती हूँ। राम को हम वंचित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में देख सकते हैं। जैसे उन्होंने सबरी के जूठे बेर को खाना पसंद किया, साथ ही उन्होंने राजा रजवाड़ों की मित्रता को छोड़ करके एक नाविक जो निषाद केवट राजा था उनकी दोस्ती स्वीकार की। उसके साथ ही सुग्रीव को मित्र बना करके उन्होंने जन कल्याण की एक नींव रखी और सबकी सहभागिता से आगे बढ़ने का कार्य किया। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं, जो असहाय हैं, जो दुखी हैं, राम उनके साथ खड़े हैं। परित्यक्ता अहिल्याबाई का उद्धार कर उन्होंने उपेक्षितों के उद्धार की एक संकल्पना दी है। राम जी के जीवन से हमें जन विश्वास, दूरदर्शिता, गतिशीलता, संवर्धन एवं विकास के साथ हमारे जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनमें हमें राम राज्य की संकल्पना वस्तुतः रूप से प्रदर्शित और परिलक्षित होती है। SDG 17 में दिए विश्व सहयोग, जिसे हमने G7 में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के रूप में देखा, उसमें भी हमें राम राज्य द्वारा सभी को साथ मिला करके एक आदर्श शासन प्रणाली की परिकल्पना का अभिप्राय हमें यहाँ से पता चलता है। इन्होंने एक लोगों को जोड़ने के साथ, जैसे वानरों की श्रेणी बना करके एक श्रृंखला तथा कुशल कार्य प्रणाली का परिचय दिया, जो हमारे जीवन के सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। राम राज्य की अवधारणा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में काफ़ी सुंदर स्वरूप में कहा है, जो सर्वथा रूप से अनुकरणीय है। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल, पालई पोसई सकल, तुलसी सहित विवेक। अर्थात राम जी सबके पालक करता है, यानी कि एक शासक
उसका यह दायित्व होता है कि वह न केवल स्वयं बल्कि अपनी प्रजा के लिए कार्य करे। पालक का कार्य मुंह की तरह होना चाहिए, जो अन्न प्राप्त कर अपने सभी अंगों में उसे प्रदान करने का कार्य करता है और वह सबका पोषण करता है। यही अर्थ है। आप इस जो लाइन मैंने कही उसका प्रयोग अपने ऐसे में कर सकते हैं। वर्तमान में आधुनिकतम शासन में सीमित सरकार की अवधारणा हमें गोस्वामी तुलसीदास के राम राज्य में देखी जा सकती है, जो इन पंक्तियों से पता चलती है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तासु नृप अवस अधिकारी, तासु नृप अवस अधिकारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तासु नृप अवस अधिकारी। अर्थात लोक शासन को ऊपर रखना राम राज्य की बुनियाद है। लोक शासन को ऊपर रखना राम राज्य की बुनियाद है। राम शील और गुण के शिखर है, आतुरता के विरुद्ध धैर्य है, अन्याय के विरुद्ध न्याय है, कटुता के विरुद्ध करुणा है, हासिल के विरुद्ध त्याग है और भाग्य के विरुद्ध संघर्ष है। रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम के व्यक्तित्व की यह विराटता न केवल हमारे व्यक्तित्व में बल्कि शासन और पूरे समाज की प्रणाली में लाई जा सके, यह मैं कल्पना करती हूँ और इस विचार को मैं आप लोगों के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहूँगी। वर्तमान में लाए जा रहे जन विश्वास विधेयक 2023 में हम इसकी संकल्पना को देख सकते हैं। इसके साथ ही राम के देश को राम सा देश मिले, राम के देश को राम सा देश मिले, यही मैं कल्पना और विश्वास रख। इसके साथ ही मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एस्पिरेंट्स सत्य, कर्मनिष्ठा और विवेकशीलता के साथ आदर्श समाज का निर्माण करेंगे, जो राम राज्य की संकल्पना को संपूर्ण रूप से साकार करेगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब 0IS।